नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का YouTube चैनल सीमा क्लासेस बाय विजेंद्र यादव में। तो बच्चों, आज हम 12th मैथ्स में जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, उसका सेकंड लेक्चर आज शुरू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपको हमने रिलेशंस के टाइप्स के बारे में बताया था। इसमें आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव किस टाइप से प्रूफ कर सकते हैं यह आपने समझा था। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होता है आपको मैंने बताया था। आज उसी से रिलेटेड हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको हम इक्विवेलेंस प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से, कोशिश कीजिएगा बच्चों। देखो, एक क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन लिया बच्चों ने, लेट n be the set of natural numbers and let r be a relation on n by n, या natural number to natural number defined by AB related to CD, यानी ordered pair AB related to ordered pair CD, इस टाइप से दिया हुआ है बच्चों। imply that AD equal to BC, यानी AB यदि CD से रिलेटेड होता है तो ये कंडीशन होगी कि AD और BC का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा। तो आपको ये प्रूफ करना है बच्चों कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपको क्लियर है कि बच्चों अगर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है तो हमें तीन कंडीशंस होती है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर आप इन तीनों को शो कर दें कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम ये शो कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस है। तो बहुत इजी है बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, चलिए प्रूफ में लेते हैं बच्चों। इसमें देखो बच्चों, इसमें आपको नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, ये हम लैग करेंगे अब, क्योंकि पहला जो हमारा स्टेप है वो है रिफ्लेक्सिव वाला। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखिए, रिफ्लेक्सिविटी के लिए समझिए। देखो, इसमें क्या करेंगे हम, लैग करते हैं, लेट ए बी, ये कोई ऑर्डर पेयर है हमारा, बिलोंग कर रहा है किसमें बच्चों, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में। तो इसका मतलब क्या, ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर में होंगे। तो हम ये शो कर सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर होंगे बच्चों। इससे ये हम शो कर सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट ए बी, देखिए ए बी का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों किसके इक्वल होगा, पी ए के बराबर होगा। क्योंकि आप जानते हैं यदि आप ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें सेम आएगा। क्यों? क्योंकि वो था नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव, यानी प्रोडक्ट पर कम्यूटेटिव होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव और नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स पर जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या आ गया, बी ए। अब जो यहाँ पे आपको समझ आए कि रिफ्लेक्सिव हमें करना था प्रूफ, तो रिफ्लेक्सिव क्योंकि पेयर्स वाइज ही है हमारे पास में। अब कंडीशन ये आता है कि रिफ्लेक्स, मान लीजिए ए बी बिलोंग कर रहा है किसमें, एन बाय एन में। तो आपको ये शो करना है बच्चों कि जो ए बी होगा वो ए बी से ही रिलेटेड होगा। अब जरा देखो, यदि ए बी रिलेटेड होगा ए बी से तो कंडीशन क्या आना चाहिए बच्चों, जरा देखिए। इससे कंडीशन आएगी फर्स्ट और ये, यानी ए बी जो होना चाहिए वो किसके बराबर, बी इंटू ए के बराबर। देखियो कंडीशन है ना जो क्वेश्चन दिया है, ए बी यदि सी डी से रिलेटेड होता है तो ए डी इक्वल टू क्या होता है, बी सी। सेम कंडीशन है, यानी कि ये एलिमेंट और इनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। वही कंडीशन आपने अप्लाई किया है, यानी ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी ए। तो हमें यहाँ पे ये प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी कि यदि ए और बी बिलोंग कर रहा है या ए बी बिलोंग कर रहा है एन बाय एन में, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी ए होगा। और यदि ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाई दैट ए बी ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर ए बी, यानी सेल्फ से ए बी का पेयर सेल्फ से रिलेटेड होगा।
तो यह क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए ये जरूर चीजें को ध्यान रखिए कि आखिर हमें प्रूफ क्या करना है। जब हमें पहले से ये क्लियर हो जाता है कि अगर हमें रिफ्लेक्सिव करना है तो हम कैसे करेंगे, क्या प्रूफ करके दिखाना है, क्या शो करना है, तो हमें ये शो करना था यदि ए बी और ए बी से रिलेटेड है तो ए बी इक्वल टू बी ए आपको शो करना था। यदि ए बी और बी को इक्वल प्रूफ कर दिया इट मीन्स कि ए बी से रिलेटेड है। तो ये आपने क्या कर दिया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लेंगे दूसरा यानी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन देखो, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है कि जैसे एक ऑर्डर पेयर को हम लेट करें कि आर में आ रहा है और उसके रिवर्स को हमें प्रूफ करना है कि आर में है। तो हम क्या करेंगे इसमें बच्चों, यहां पे देखिए लेट ए बी, आपने सपोज किया कि ए बी रिलेटेड है बच्चों किससे, सी डी से। ए बी किससे रिलेटेड है, सी डी से रिलेटेड है। और फॉर ऑल ए बी सी डी किसमें बिलोंग करते हैं बच्चों, एन बाय एन में, नेचुरल में दोनों बिलोंग कर रहे हैं। अब हमें जो यहां पर लेकर के आना है, हमें प्रूफ क्या करना है, अब फिर से समझने की कोशिश करना है इसमें। यहां समझने की कोशिश करेंगे बच्चों ध्यान से कि आखिर अब हमें ये तो पता है कि ए बी हमारा सी डी से रिलेटेड है। तो ये देखिए कि यदि ए बी और सी डी से रिलेटेड है तो कंडीशन क्या बनती है, ए डी इक्वल टू में बी सी। तो हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है बच्चों कि सी डी रिलेटेड टू किससे, ऑर्डर पेयर ए बी से। तो ये हमें प्रूफ करना है कि यदि ए बी और सी डी आपस में रिलेटेड है तो सी डी ए बी रिलेटेड होना चाहिए, सी डी रिलेटेड टू ए बी। तो फिर कंडीशन क्या बनेगी, सी का मल्टीप्लाई किसका, बी से। तो सी बी आपको प्रूफ करना है बच्चों बी ए। यदि जो कंडीशन आपको गिवन है इससे आपने ये अगर प्रूफ कर दिया तो ये ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा। यही आपको लेकर के आना है। देखिए बच्चों ध्यान से, दिस इंप्लाई दैट क्या बनेगा, यदि ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो इससे क्या बनेगा बच्चों, ए डी। दिस इंप्लाई दैट ए डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी। क्लियर, डेफिनेशन ही है आपकी। यदि ए बी रिलेटेड सी डी है तो ए डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी होगा फॉर ऑल ए बी सी डी रिलेटेड टू एन बाय एन। अब देखो बच्चों यहां से क्या प्रूफ कर सकते हैं, दिस इंप्लाई, आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें लेके क्या आना है, हमें लाना सी बी इक्वल टू डी ए। जरा देखेंगे ध्यान से, यदि ए डी इक्वल टू बी सी है बच्चों तो हम ये इधर उधर कर सकते हैं किस टाइप से, तो बी सी किसके इक्वल होगा बच्चों, बी सी इक्वल टू होगा ए डी के इक्वल। और यहां से आगे क्या लेके आ सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट हम ये शो कर सकते हैं कि सी बी इक्वल टू हो जाएगा डी ए। सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी ए। यदि बी सी इक्वल टू ए डी है तो सी बी क्या हो जाएगा, डी ए। आप पहले ही शो कर चुके हैं कि प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी बी लिख सकते हैं, ए डी को डी ए लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव है बच्चों। तो आपने प्रूव कर दिया सी इक्वल टू डी ए। तो इससे क्या हुआ, कंडीशन आ गया, दिस इंप्लाई दैट हम शो कर देंगे कि सी डी सी कॉमा डी यानी ऑर्डर्ड पेयर सी डी रिलेटेड टू होगा किससे बच्चों, ए बी से, ए बी से। तो यही आपको क्या करना था, शो करना था। इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे प्रूफ हो गया आर इज, हम लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ये कंडीशन आपने बच्चों शो कर दिया। तो आपने रिफ्लेक्सिव कर दिया, उसके बाद में आपने सिमेट्रिक भी कर दिया। अब बचा है आपके पास में ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव कैसे करेंगे उसको समझिए। तीसरा आता है बच्चों ट्रांजिटिविटी।
तो ट्रांसटिविटी के लिए कैसे करेंगे हम, देखो हम बच्चों लेट करेंगे, लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई एफ फॉर ऑल ए बी सी डी एंड ई एफ। किसमें बिलोंग कर रहा है बच्चों, n बाय n में, n बाय n में। तो अब आ जाइए यहाँ पे कि उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो आपको दिया हुआ है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, क्लियर कंडीशन है आपके पास में, रिलेशन जिस टाइप से डिफाइन किया गया है, तो ए बी रिलेटेड टू सी डी है। देखिए ध्यान से, दिस इंप्लाई दैट ए रिलेटेड टू सी डी है, तो क्या बनेगा बच्चों, यहां से आ जाएगा ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से बी सी इक्वल हो जाएगा। पहली कंडीशन ए डी इक्वल टू हो गया बी सी, एंड दूसरे वाले से क्या बनेगा बच्चों, यहां से बनेगा सी एफ इक्वल टू में डीई, यही तो बनेगा। अब एक छोटी सी बात बहुत ध्यान से देखिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि हमें शो करना क्या है, ए बी सी डी से रिलेटेड है, सी डी ई एफ से रिलेटेड है, यानी कि ए बी से रिलेटेड, बी सी से रिलेटेड, तो हमें प्रूफ करना होता है ए सी से, ये कंडीशन है ना ट्रांसटिविटी की। तो हमें लेकर के आना है कि ए बी हमारा ई एफ से रिलेटेड हो जाए, तो ये ट्रांसटिव हो जाएगा। इट मीन्स कि ए बी को हमें रिलेटेड प्रूफ करना है, किससे रिलेशन लाना है, ई एफ के साथ में। तो कंडीशन क्या बन के आनी चाहिए, यहां से बनेगा बच्चों, देखो यहां से बनेगा ए एफ इक्वल टू में बी ई, हमें यही तो लेकर के आना है। यदि ए बी सी डी ई एफ, हमें लेकर के आना है कि ए बी ई एफ से कैसे रिलेटेड होगा। तो यदि ए बी ई एफ से रिलेटेड होगा बच्चों, तो कंडीशन बन के आएगा ए एफ इक्वल टू बी ई। यदि आप ये कंडीशन शो कर देते हैं इन कंडीशन से, तो आप ट्रांसटिव प्रूफ कर देंगे। जरा देखिए, क्योंकि ये आपको यहाँ पे इसलिए बताया कि आपको क्लियर हो कि आखिर हमें प्रूफ क्या करना है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये हो गया सपोज करो बच्चों फर्स्ट, और ये हो गया सब कि आप मान लीजिए आप सेकेंड, दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, दोनों को क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें। तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों को प्रोडक्ट कर दें बच्चों, तो क्या बनेगा, ए डी इंटू में सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी इंटू में डीई। और ये सभी नेचुरल नंबर, जरा देखिए किससे क्या कैंसिल हो जाएगा। तो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है बच्चों, यहाँ पे सी से इधर सी कैंसिल हो गया बच्चों, डी से इधर डी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इंटू में है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बच्चों ए एफ इक्वल टू में बीई। क्या बचेगा बच्चों, ए एफ इक्वल टू में बीई। जरा देखिए वो कंडीशन आ रही है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट ए बी रिलेटेड हो जाएगा बच्चों किससे, ई एफ से। क्लियर हुआ, क्योंकि यदि ए बी और ई एफ रिलेटेड होंगे तो ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी ए एफ इक्वल टू होना था बीई, ये कंडीशन थी। तो यहां आपने प्रूफ कर दिया बच्चों ये कि ए बी रिलेटेड हो गया ई एफ से। तो इससे क्या शो हो गया, दिस इंप्लाई दैट, और हम लिख सकते हैं फॉर ऑल, ये हम पहले लिख सकते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे भी लिख दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट आर इज सिमेट्रिक। क्या होगा बच्चों, सॉरी ट्रांसटिव, आर इज ट्रांसटिव। तो अब आपने देखा आर आपने रिफ्लेक्सिव भी कर दिया, सिमेट्रिक भी कर दिया और ट्रांसटिव भी कर दिया। तो जब तीनों चीजें हो गया तो फिर क्या कह सकते हैं कि आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो हम यहां पे लिख सकते हैं R is reflexive, symmetric and transitive. Hence, R is equivalence relation.
इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपने प्रूफ कर दिया बच्चों। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया ये। इस तरह से आप कोई क्वेश्चंस आपको दिया जाता है, यदि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इक्विवेलेंस जहां भी प्रूफ करने के लिए आएगा बहुत इजीली उनको कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलो और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों इसके बेस पर।